अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। उम्मीद है खुश होंगे जहाँ भी होंगे और अल्लाह ताला आपकी तमाम तर मुरादें पूरी करें। दोस्तों, आज किसी को जवाब देना है। जवाब इसलिए देना है कि शायद उसे समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रहा है, शायद उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है, शायद उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या सोचना चाहिए, शायद उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या बोलना चाहिए। ये तमाम बातें मैं इंडियन सरकार के लिए कर रहा हूँ। मोदी साहब बड़े आजकल गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। फिर इंडियन मीडिया जो कि इस कोशिश में है कि किसी तरीके से जंग शुरू हो, शायद अब गफलत में है, जानते नहीं मोदी को या हम उसकी पहचान करवाएं। आपकी तो अपनी सरकार है ना। इतना आसान होता तो कब का ये हमला हो चुका होता। मोदी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे हिम्मत है, कर लो, ट्राई कर लो, जो कि तुम हमेशा ही करते हो। बॉर्डर पर भुगते भी हो। आपके अपने फौजी अपनी लाशों को छोड़कर जाता है, हमारा जवान कॉल करके आपके फौजियों के अफसरान को यकीन दिलाता है कि आओ, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अरे अपने फौजियों की लाशें उठा लो, इंसानियत का नाता है। ये पाकिस्तानी फौजी, मोदी जी, जिस चीज पे आपको घमंड है ना, वो सब खाक में मिल जाएगा जब एक बार कदम उठाया। और ये भी बता दूं, कदम तुम उठाओगे लेकिन कदम वापस होने हम नहीं देंगे। ये पाकिस्तान है, इसे आप कश्मीर ना समझें। वो बेचारे निहत्थे हैं, मजलूम हैं, इसलिए वहाँ आप शेर बने हो। लेकिन हैरानी की बात है, वहाँ भी आपके ये जो फौजी जवान है, इनसे जरा पूछे तो सही, रातों को कैसे सोते हो? नींद आती है पूरी? नहीं आती ना? परेशान तो होते होंगे। तो जब कश्मीर में ये हाल है मोदी सरकार की अफवाज का, पाकिस्तान में क्या होगा? मेरे हाल में ये भूल चुके हैं वो 65 का नाश्ता अभी तक पड़ा हुआ है। आओ, आके खा लो, कराची आ जाओ, खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा। आओ, मजाक नहीं है मोदी सरकार। तुम सिर्फ इस किस्म के ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करके अपने लिए दोबारा वोट हासिल करने का जो ड्रामा नचा रहे हो, याद रखना, ये हिंदुस्तान में कत्ल और गारत का रास्ता खुलेगा। आप क्या समझते हैं, क्या मुसलमान हिंदुस्तान के रिहायशी नहीं? क्या मुसलमान हिंदुस्तान के कानून और कानून के तकाज़ों के मुताबिक उसके शहरी नहीं? तो क्या उनके लिए क्या करने जा रहे हैं आप? क्या करने जा रहे हैं? यहाँ है, अब तक पाकिस्तान में किसी भी हिंदू के खिलाफ कोई इकदाम नहीं, वो ना करते हैं क्योंकि पाकिस्तान है, यस, हिंदुस्तान नहीं है ये। तो मोदी सरकार, वार्न कर रहा हूं मैं आपको कि कदम उठाने से पहले सोच लीजिएगा और उन आकाओं से एक बार फिर मशवरा कर लें जिनके हाथों में आप पुतली बने हुए हैं या जिन्होंने आपकी डोरी हिलानी शुरू की हुई है।
پاکستان نہ کبھی میٹھا ہے نہ کبھی مٹھے گا۔ قائد اعظم کے 2 الفاظ یاد رکھیے گا، یہ ملک خدا داد ہے جو زمین پر ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے۔ اور 1947 سے لے کے اب تک کتنی کوشش کی، کبھی فائدہ ہوا سوائے نقصان کے؟ اور ہوگا بھی کیسے؟ حق اور سچ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ آپ جس طریقے سے اپنی عوام میں اشتعال انگیزی کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا سارا نقصان آپ کے ہی عوام کو ہوگا۔ بارڈر کی اس طرف یہ گرم ہوا آ ہی نہیں سکتی، بارڈر کے اس طرف وہ جو نہتے عوام ہیں ان کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ اور اگر مجھے ہندوستان کے شہری سن رہے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو یا مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے ہو، تو آنکھیں کھولو، کان کھولو اور شعور کا دامن تھامے رکھو کہ آپ کا موجودہ وزیر اعظم آپ کے لیے ایک بہت بڑے سانحے کا سبب بن رہے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو، اپنے اس دیش کو محفوظ رکھنے کے لیے اس آنے والے الیکشن میں جس کے لیے یہ خون ریزی کرنے جا رہے ہیں، ٹھپا لگا کے ان کے منہ پہ دے ماریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مظلوم نہتے اپنے ہی عوام کو بے سکی بنا کر حکومت میں آنا اب نہیں ہو سکتا۔ باقی رہا پاکستان کا، تو پاکستان کے لیے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بس یہی گیدڑ بھپکیاں۔ ڈو یو نو اباؤٹ دا گیدڑ بھپکیاں؟ مودی صاحب بس یہی کرتے رہے۔ آپ کو بڑا شوق تھا نا فلم میں کام کرنے کا، وہ تو ملا نہیں، اب آپ صدارت کی کرسی پہ بیٹھ کے فلمی ڈائلاگ بولتے رہے، آپ کا شوق بھی پورا ہوگا، آپ کی جنونی جو حص ہے اسے تسکین بھی ملے گی، لیکن پاکستان کا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر کہتا ہوں، ہمت کر لو، ابتدا آپ کر لیں، انتہا پاکستان کر کے دکھائے گا۔ بہت شکریہ۔